तो 6 राज्यों की जो 7 विधानसभा सीट्स हैं उस पर उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज है और 7 विधानसभा सीट्स पर वोट्स की गिनती शुरू हो चुकी है। 2024 के चुनाव से पहले इस उपचुनाव को एनडीए बनाम इंडिया का ट्रेलर कहा जा रहा है। यूपी की घोसी, झारखंड की डुमरी, उत्तराखंड की बागेश्वर, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी, त्रिपुरा की धनपुर और बाक्सनगर, केरल की पुथुपल्ली सीटों पर वोटों की गिनती जो है वो अब शुरू हो चुकी है। यूपी की घोसी सीट पर मुकाबला बीजेपी के दारा सिंह चौहान का समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह के साथ है। 7 सीट्स पर उपचुनाव के आज नतीजों का दिन है। यूपी की घोसी सीट के परिणामों पर नजर सबकी टिकी हुई है। तो इंडिया गठबंधन का देखिए टेस्ट जो है, आज उसका रिजल्ट जो है घोषित होगा। तो 6 राज्यों की 7 सीट पर मतगणना जारी। विशाल रघुवंशी हमारे साथ। गुड मॉर्निंग विशाल। तो 7 सीट्स पर उपचुनाव के नतीजों का दिन है और घोसी सीट के परिणामों पर टिकी है सभी की निगाहें। विशाल रघुवंशी, तौर पर घोसी सीट के परिणाम जो होंगे वो आने वाले दिनों में जो है सीधे तौर पर एक बड़ा संदेश देंगे। इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई के तौर पर ये सीट देखी जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को सपोर्ट कर दिया था कांग्रेस ने और एनडीए के नए सहयोगी ओम प्रकाश राजभर का जो जनाधार है, जो उनका वोट बैंक कहा जाता है, वो इसी इलाके में पाया जाता है। तो ऐसे में उसका भी एक टेस्ट होगा। और लगातार अगर हम बात करें तो बीजेपी की तरफ से तमाम मंत्री, विधायक, खुद मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर कैंप करते रहे। यहाँ पर जनसभाएं हुई। अखिलेश यादव उपचुनाव में पहली बार मैनपुरी के बाद चुनावी मैदान में यहाँ पर उतरे। यहाँ पर उन्होंने बाकायदा जनसभा की। इसके साथ साथ शिवपाल यादव और जो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर आके हुए, तो अपने आप में कहा सकता है कि एक महत्वपूर्ण ये चुनाव है। और सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ पर भारी सुरक्षा बल जो है उसको तैनात किया गया है। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि करीब 12 साढ़े 12 तक जो नतीजे हैं उनका जो स्पष्ट तरीके से जो आकलन है वो होना शुरू हो जाएगा। और अभी की अगर हम बात करें तो बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो चुकी है और इस वक्त अगर हम बात करें तो जो रुझान आ रहा है उसमें बीजेपी आगे चल रही है। मतलब साफ है कि ये लड़ाई केवल दारा सिंह चौहान वर्सेस सुधाकर सिंह नहीं है, ये लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया की है। और यही वजह है कि इस पूरे चुनाव पर सभी की निगाहें, एक बड़ी हाई प्रोफाइल सीट बन गई है घोसी और इसी वजह से तमाम जो दमखम है वो देखने को मिला है। जहां एक तरफ सपा की तरफ से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव यहाँ पर रणनीति बनाते नजर आए, तो वहीं पर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा यहाँ पर हुई। दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर कैंप करते नजर आए। भूपेंद्र चौधरी यहाँ पर मौजूद रहे। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो साफ कर रही हैं कि इसके असर इस नतीजे के जो असर होंगे ये उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर भी सीधे तौर पर असर डालेंगे। और विशाल, चूंकि आपने जिक्र किया है सीट का, ये हाई प्रोफाइल सीट है, इस पर नजर लगातार है, गिनती शुरू हो चुकी है और समीकरण किस तरीके के सीट पर है। एनडीए बनाम इंडिया का जो मुकाबला है उसमें रिजल्ट आज आ जाएगा, परिणाम आएगा। लेकिन मैं जानना चाहूंगी, चूंकि सुरक्षा भी सर्वोपरि है, लिहाजा जिस मतगणना केंद्र से आप इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं वहां पर आसपास किस तरीके से बैरिकेडिंग है, अतिरिक्त जवानों को तैनात किया है सुरक्षा के मद्देनजर, क्योंकि आज काउंटिंग डे है। विशाल, देखिए बिल्कुल मैं आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूं, क्योंकि त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाकायदा जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनको भी तैनात किया गया है। इसके साथ साथ लोकल पुलिस जो है उसको भी तैनात किया गया है। और खास बात यह है कि अलग अलग गेट बनाए गए हैं। जो एजेंट्स हैं उनको अलग गेट से एंट्री की जा रही है। इसके साथ साथ जो प्रत्याशी हैं वो अलग गेट से आ रहे हैं और इसके साथ साथ जो जिन लोगों का केवल पास इशू है उन्हीं को ही अंदर जाने की इजाज़त है। मतलब साफ है कि जो ये पूरा मतगणना स्थल है इसके करीब 1 किलोमीटर तक वाहन को पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है। किसी भी तरह से कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो, इसको लेकर बाकायदा अलग अलग जो गेट्स हैं वहां पर भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और ये कह सकते हैं कि फिलहाल भारी सुरक्षा बल के बीच में जो मतगणना है वो फिलहाल शांतिपूर्ण चल रही है और ये माना जा रहा है कि अभी जी बिल्कुल विशाल। और साथ ही अगर नतीजों के बाद की तैयारी की अगर बात करें तो पार्टियों ने किस तरह से तैयारी कर रखी है? देखिए बिल्कुल, चूंकि हम आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे थे तो हम कोशिश करेंगे कि तस्वीरें आपको हम लगातार दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर जो पूरी तैयारी है वो प्रशासन की गई है। और आप देख सकते हैं कि चाहे वो पीएससी बल हो, चाहे लोकल पुलिस हो या सेंट्रल फोर्सेस हो, इनको यहाँ पर तैनात किया गया है। बिल्कुल ठीक सामने का जो एरिया है वहाँ पर काउंटिंग चल रही है और बाकायदा सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे जो है बाकायदा लगाए गए और उन्हीं से निगरानी भी की जा रही है। मतलब उसका एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है और किसी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो इसको लेकर भी
निर्देश साफ तौर पर जारी किए गए थे। तो ये फिलहाल चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी कर रखी है और आज उसी चुनाव आयोग ने जो है यहाँ पर जो व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था, उसको चाक चौबंद रखा है। चूंकि लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है और इस सीट को लेकर लगातार तमाम जो राजनीतिक जो बड़ी हस्तियां थी वो यहाँ पर रहे थे। यहाँ तक कि अंतिम दिन जो है रवि किशन और मनोज तिवारी का यहाँ पर रोड शो भी हुआ था बीजेपी की तरफ से। तो ये कह सकते हैं कि घोसी सीट का जो परिणाम है वो आज बहुत कुछ तय करेगा उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल विशाल, हम लौट रहे हैं आपके पास। घोसी सीट देखिए, ये हाई प्रोफाइल सीट जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं विशाल रघुवंशी। सुरक्षा कितनी पुख्ता है उसकी हमने बात करी है, समीकरण कितने दिलचस्प हैं उसकी बात की है। और चूंकि ये एनडीए और एनडीए की अग्नि परीक्षा है, ये द्वंद्व बड़ा दिलचस्प है। और देखिए आने वाले समय में ये जो आगामी चुनाव हैं उसकी दिशा को भी निर्धारित करेंगे ये नतीजे, जो कि यहाँ से हम देख सकते हैं। गिनती शुरू हो चुकी है, सुबह के 8:49 का समय हो गया है। विशाल बता रहे कि देखिए हाई प्रोफाइल सीट तो है लेकिन सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि किसी भी तरह की कोताही बरतने की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा चप्पे चप्पे पर जो एक्स्ट्रा फोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय किया गया है, पुलिस फोर्सेज को डिप्लॉय किया गया। और घोसी सीट से जहाँ पे काउंटिंग हो रही है वहाँ की पहली तस्वीर, और 6 राज्य 7 सीटें। लिहाजा इंडिया बनाम एनडीए में इंडिया की अग्नि परीक्षा का अहम मौका है। और फिर हम वापस लौट आए हैं घोसी सीट पर, वहाँ के विजुअल्स किस तरीके से इस हाई प्रोफाइल सीट पर चौतरफा सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया। विशाल रघुवंशी, ओवर टू यू। बताइए कब तक तस्वीर इस सीट की, जो कि सुर्खियों में बनी हुई है इस चुनाव के मद्देनजर, साफ होती जाएगी? काउंटिंग शुरू हो चुकी है। देखिए बिल्कुल काउंटिंग शुरू हो चुकी है। हम अपने कैमरा सहयोगी चाहेंगे तस्वीरें जरूर दिखाएं। थोड़ा सा हम आगे की तरफ जो यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए अलग अलग यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे सेंटर पर जो मतगणना स्थल है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनको बीच में तैनात किया गया है, ताकि किसी तरह से कोई भी जो है अंदर की तरफ बिल्कुल विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ।